आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। फर्जी लोगों के बारे में तो आपने कहा सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये फर्जी है वो फर्जी है, लेकिन फर्जी दरोगा के बारे में ना आपने सुना होगा ना आपने देखा होगा। क्योंकि ये जो वर्दी है, वर्दी का शौक़ हर नौजवान को होता है कि कम से कम अगर उसके शरीर पर ये वर्दी हो तो उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, देश के लिए भी और समाज के लिए भी। लेकिन जब कोई फर्जी इस वर्दी को अगर पहने तो वो ख़तरा होता है देश के लिए भी, समाज के लिए भी। जी हाँ, इसी में का एक मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आ रहा है, जहाँ पर एक फर्जी दरोगा लगातार वर्दी पहनने के बाद आसपास के लोगों को डराता और धमकाता फिर रहा है। ये राज उसकी अपनी पत्नी ने खोला। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के रामपुर की तहसील टांडा में एक गांव है जहां पर ये व्यक्ति रहता है, और पति पत्नी में जब झगड़ा हुआ तो पत्नी ने एक तहरीर थाने में दी, जिसमें उसने सारा पर्दाफाश करके रख दिया। उसने बताया कि ये व्यक्ति टीचर है, लेकिन इसके रिश्तेदार जो हैं वो पुलिस में भर्ती हैं और दरोगा हैं। उन्हीं की ये व्यक्ति, इसका पति जो है वो वर्दी पहनने के बाद लोगों को डराता और धमकाता है और दूसरी जगहों पर जाकर अपने आप को दरोगा बताता है। जब ये मामला बड़े अधिकारियों के सामने आया तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराई, तो वहीं पर प्रथम दृष्टया ये मामला सही पाया गया। तो पुलिस अधीक्षक रामपुर अंकित मित्तल ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं जैसे ही इस व्यक्ति को भनक मिली, ये व्यक्ति भाग निकला। पुलिस को इसकी तलाश है। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। जनपद रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के रहने वाले वीर सिंह का एक रिश्तेदार गैर जनपद में पुलिस की नौकरी करता है। घर में टंगी 2 स्टार लगी इस वर्दी को देख उसके मन में भी दरोगा बनने की चाहत दौड़ने लगी थी। हालांकि उसने इसके लिए गलत रास्ता चुना और इस वर्दी को धारण करने के बाद जहां पत्नी अनुपम भारती के साथ मारपीट किया करता था, तो वहीं गांव के अन्य लोगों के साथ आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों पर अपनी वर्दी की धौंस जमाने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि पत्नी ने सारे मामले की शिकायत पुलिस से कर डाली। फर्जी दरोगा होने की जानकारी सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, और जिसके बाद आरोपी के खिलाफ ताना बाना बुन उसे कानूनी गिरफ्त में लेने की तैयारी शुरू हो चुकी। वहीं इस मामले पर फर्जी दरोगा की पत्नी अनुपम भारती ने बताया, सन 2014 में मेरी शादी हुई थी। शुरू में सब कुछ सही चला। शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे पति के घरवाले और सास, मेरी नंद वगैरह भी मुझे टॉर्चर करने लगे। उनके घर में पुलिस की वर्दी थी जो उनके घर में दरोगा थे, पहनकर उन्होंने रौब जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले मुझे मेरा आधार कार्ड मांगा, और उस आधार कार्ड से जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ एक स्टूडेंट आती है, उसने अपना फोटो मेरा आधार कार्ड पर लगाकर फर्जी आधार कार्ड बना डाला और उसको जगह जगह घुमाते फिरते हैं। मोबाइल बदल बदल कर उसके साथ बात करते हैं। उन्होंने मुझे ये तक कह दिया कि तुम छोड़कर चली जाओ, मुझे तलाक दे दो। फर्जी दरोगा ने कहा कि मेरे पास तो सरकारी नौकरी है, जितनी चाहे शादी कर सकता हूँ, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। वहीं अनुपम ने कहा उनके पति दरोगा की वर्दी पहनकर निकलते हैं और रास्ते में लोगों को डांटते फटकारते हैं। यहाँ तक विनीता नाम की लड़की है, उसको घुमाते हैं, कई दिन घर से बाहर भी रहते हैं। वहीं इस मामले में पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका था, और नवांकुर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने इस मामले की जानकारी जुटाई तो मामला सही पाया गया। वहीं उनके अनुसार मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और फर्जी दरोगा की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट जेड न्यूज़। इनका यही मामला है, क्योंकि सन 2014 में मेरी शादी हुई जो मेरे हस्बैंड हैं इनसे, और शादी के 1 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, और शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर करना चालू कर दिया। और जो घर वाले थे उनके, जो मेरी सास हैं, ननंद हैं, देवर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर करना चालू कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने जो उनके घर में उनकी वर्दी ही, जो पुलिस में थे, उनकी वर्दी पहन के दरोगा की, और उन्होंने काफ़ी रौब जमाना चालू कर दिया। और कहते थे कि तू तो मेरा कुछ ना कर सकेगी, और कि मैं तू मेरा कुछ ना कर सकेगी,
और यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन मुझसे आधार कार्ड मांगा मेरा, और मैंने उन्हें आधार कार्ड दे दिया अपना। मुझे नहीं मालूम था वो किस लिए लेके गए हैं, लेकिन मेरा आधार कार्ड लेके उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ एक स्टूडेंट थी जो वहाँ पे पढ़ने के लिए आती थी, और उसका फ़ोटो लगा के इन्होंने जाली आधार कार्ड बना लिया और उसको सब में घुमाते रहते थे उससे। जब मैं इनसे मना करती थी पर ये मानते ना थे, और मोबाइल भी दूसरा मोबाइल ले लेके उससे बात करनी चालू कर दी। और एक दिन उन्होंने ये कह दिया कि या तो तू मुझे छोड़ के चली जा और या मुझे तलाक दे दे, ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, कि मैं उसे ही रखूंगा। मेरे पास तो नौकरी है, मैं चाहूँ तो कितनी भी कर लूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू एक गरीब परिवार की है। और काफ़ी इन्होंने ऐसा करना चालू कर दिया, और यहाँ तक कि दरोगा की वर्दी पहन के इधर उधर घूमना चालू कर दिया, और जैसे रास्ते में चलते वालों को उन्हें डांटना डपटना भी इन्होंने चालू कर दिया। इतना होने के बाद में भी एक दिन इन्होंने मुझे इतना मारा कि बिल्कुल मेरे हाथ पैर अकड़ गए, और बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से निकल के आई हूँ। बिल्कुल जान से मार रहे थे मुझे। तो वो लड़की कौन है जो स्टूडेंट बता रही हैं आप? उसका नाम विनीता है, जो गधैया में ये पढ़ाते थे। उसके पास में एक गांव था हरसू नंगला, वहाँ पे रहती थी वो लड़की। तो क्या उसके साथ ही रहते हैं? ना, जब मन करता है तब उसे ले जाते हैं और उसे घुमा के उसके घर ही छोड़ जाते हैं। और जैसे रूम ले लेते हैं किराए पर कहीं, उसे घुमा के वहाँ खूब 1-2 दिन, फिर उसके घर छोड़ जाते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं। तो उसी लड़की का आधार कार्ड बनाया? हाँ, उसी लड़की का आधार कार्ड बनाया है इन्होंने। तो क्या चाहते हो आप इस? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। थाना टांडा पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसके पति फर्जी रूप से पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर घूमते हैं और उनके नाम से किसी और की फोटो लगाकर फर्जी आधार कार्ड बनाया। इस सूचना को वेरीफाई किया गया। प्रथम दृष्टया सूचना सही पाई गई। उक्त आधार पर उस महिला की तहरीर के आधार पर उसके पति के विरुद्ध थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच करने पर पाया गया कि उस व्यक्ति के कोई परिचित पुलिस विभाग में नियुक्त है जिसकी वर्दी उसने पहनी थी। क्योंकि यह जो है अपराध है, तो उक्त कर्मी के विरुद्ध भी संबंधित जनपद को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।